जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। भारत रत्न अटल जी को मैं नमन करता हूँ। भारतवासियों, आप याद करिए, एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। अटल जी के पास कोई नोटों की गड्डियों की कमी थोड़ी थी, या अटल जी के पास कोई दिमाग की कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हमें सरकार नहीं बनानी। अगर गिर गई तो गिर गई, लेकिन आज वही अटल जी की सरकार को समझने की गलती इंडी गठबंधन कर रहा है। आज तक भी कर रहा है। 12 साल होने को आए हैं। ये अटल जी के चेले हैं, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी। वो जहां पर एक वोट भी नहीं रहता, एक भी विधायक नहीं रहता, वहां भी अपनी सरकार बना लेते हैं। तो ये सिखाया किसने? ये कांग्रेस नहीं सिखाया, इंडी गठबंधन नहीं सिखाया कि कैसे क्या करना चाहिए। भारतवासियों, बहुत जब तक ये नहीं समझेगा इंडी गठबंधन, तब तक धरातल में धंसता जाएगा, धंसता जाएगा, धंसता जाएगा। आज उनका पाला मोदी जी, अमित शाह, योगी बाबा जैसे महारथियों से है, और उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को प्रियंका वाड्रा कायदे से समझ गई है। वो इसलिए नितिन गडकरी जी के साथ नाश्ता करती है, मोदी जी के साथ चाय पीती है, और हंस हंस के अठेलियाँ करती है। तो इसका मतलब समझिए, इसकी जड़ में जाइए। अब प्रियंका वाड्रा को पता लग गया है कि पप्पू का कुछ नहीं होने वाला, पप्पू से कुछ नहीं होने वाला। अब ये घर में भयंकर सामने नहीं दिख रही, अंदर से बहुत बड़ी आपको उथल पुथल समझ में आ जानी चाहिए कि बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही है। अभी प्रियंका वाड्रा बिल्कुल मान चुकी है कि राहुल विंची के बस का कुछ नहीं, और ये गाली देने पे आमदा देश को जब देखो दुनिया में बदनाम करना, बस इसके पास और कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ये सनातन द्रोही तो है ही है, राष्ट्र द्रोही भी है सबसे बड़ा। पता नहीं क्यों इसको बाल खुला छोड़ा हुआ है मोदी जी ने। अब दूसरी तरफ आइए प्रियंका वाड्रा पे। प्रियंका वाड्रा पे भी कोई ऐसा मत समझिए कि कोई चार्ज नहीं है। वो जो शिमला में इसने घर बनाया है, वो समझिए अनलीगली है। क्या क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो कोठी में कैसे इसको ज़मीन दे दी गई। लेकिन फिर भी बातचीत करने में तो प्रियंका ठीक ही है, लेकिन जब मैं तब पता लगेगा। लेकिन मुझे तो लगता है ये भी कामयाब नहीं होने वाली। बस इसकी नाक ही इंदिरा गांधी से मिलती है, बस अपनी नाक लेके ही ये चलती है कि मेरी नाक इंदिरा गांधी जैसी है। लेकिन देखिए, जब ये गाजा का, फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंची संसद में, तो इसको इतना ट्रोल किया, बोला बांग्लादेश में हिंदुओं का तुम्हें नरसंहार नज़र नहीं आ रहा, हिंदुओं को कैसे काटा मारा जा रहा है। तब वो दूसरे दिन बांग्लादेश का भी लेके पहुंच गई। अब हिंदुओं पे भी बोल रही है बांग्लादेश में जो हो रहा है। तो मैं तो इसको समझदारी का ही एक साहसपूर्ण निर्णय मानता हूँ कि जो आदमी सीखे या जो
औरत सीखे या जो बच्चा सीखे उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। प्रियंका वाड्रा समझ गई है, सीख गई है। लेकिन फिलिस्तीन पे तो उसके देखिए एक के पीछे एक रोज ट्वीट आते थे, रोज कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। लेकिन बांग्लादेश पे भी चलो उन्होंने हिंदुओं में एक दो कर दिए। अब आइए रॉबर्ट वाड्रा पे। रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहा है मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को कैसे जलील कर रहे हैं ये सोनिया एंटोनियो मायनो और राहुल विंची। अरे जवाई बाबू को तो दहेज में सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। हमारी संस्कृति है। और ये बेशरम, क्योंकि ये भारतीय है ही नहीं भारतवासियों। एंटोनियो मायनो और राहुल विंची भारतीय है ही नहीं। अपने जवाई का इतना अपमान। देखिए 2019 से बेचारा बोल रहा है रॉबर्ट वाड्रा, मेरे को जनता पसंद करती है, मेरे को जनता पसंद करती है, वो चाहती है मैं भी राजनीति में आऊँ, मैं भी चुनाव लड़ूं। लेकिन ये बेशरम उसको आगे ही नहीं आने चाहते। मैं तो कह रहा हूँ लात मारनी चाहिए रॉबर्ट वाड्रा को, या राहुल विंची और सोनिया एंटोनियो मायनो को। इतनी बड़ी जलालत कोई कैसे उठा सकता है जवाई होके। चलिए अब ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा आएंगे देखेंगे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ भारतवासियों, एक मुख्यमंत्री था, एक मुख्यमंत्री ऐसा होता है, मुल्ला मुलायम का नाम आपने सुना होगा, कि वो माफिया के कुत्तों से हाथ मिलाता था। और दूसरे हमारे योगी बाबा है, तो जो माफिया को मिट्टी में मिलाते हैं। चलिए खड़खड़ाहट की आवाज़ चालू हो गई। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।